गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम नीलेश शर्मा है और आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने नए टॉपिक को लेकर। आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम में नए व्यक्ति को रजिस्टर्ड कैसे करें। रजिस्ट्रेशन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और कई बार हमारे मन में कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाता है कि मुझे इस आईडी को 02 पे लगाना है या 03 वाली टीम में मुझे इंट्रोड्यूस करना है। तो ये सारे सवाल अगर आपको परेशान करते हैं तो यकीन मानिए वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आपको ये सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे। और अगर आप रिसेंटली आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है तब भी ये वीडियो आपको नए लोगों को का रजिस्ट्रेशन करने में आपकी हेल्प करने वाला है। सो चलिए हम देखते हैं। और इसके अलावा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नीलेश वीएलसीसी वेल्थ साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की अपडेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो चलिए हम स्टार्ट। चलिए हम देखते हैं कि हमें आईडी कैसे प्लेस करना है। बहुत बार दिमाग में क्वेश्चन होता है आईडी कैसे लगानी और कहाँ लगानी है। कोशिश करूंगा ये दोनों क्वेश्चंस का आपको आंसर यहाँ से मिल जाए। ये हमारा मेन पेज है। जैसे ही आप कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं तो ये मेन पेज ओपन होता है। यहाँ से आपको जाना है एसोसिएट लॉगिन पे। जैसे आप एसोसिएट लॉगिन पे जाएंगे एक नया विंडो ओपन होगा नीचे, जहाँ पे आपको अपना आईडी नंबर प्लेस करना है। देन आपको अपना पासवर्ड डालना है। अब आईडी नंबर में जिनके डाउन में मुझे आईडी प्लेस करना है, एक रैंडम आईडी मैंने सिलेक्ट की है जिसके नीचे हम आईडी लगा रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं इसका आईडी नंबर मैंने यहाँ पे प्लेस किया। आईडी नंबर लगाते समय ध्यान रखिएगा आपको 01 जो टॉप आईडी उसी से ही लॉगिन करना है। यहाँ आप इसके बाद अपना पासवर्ड आपने लगाया और आपने सबमिट किया। जैसे आप सबमिट करते हैं आप अपनी आईडी के मेन डैशबोर्ड पे ओपन होते हैं। ये मानसी जी की आईडी है जिसको मैंने ओपन किया है। इसके नीचे अब हम देखें ये डैशबोर्ड है। यहाँ सामने आपको उनके नॉमिनी के नाम के नीचे ना एक डेट नज़र आ रही है। तो ये जो यहाँ पे टोटल जो आप अमाउंट देख रहे हो 2516, ये इनका वॉल्यूम पॉइंट है। इसका मतलब कि इन्होंने रिसेंटली अपनी आईडी को एक्टिवेट किया है, वो भी ट्राईपुट के साथ। अब हमें ये देखना है कि हमें आईडी कैसे प्लेस करनी है। ये डैशबोर्ड के नीचे आप जाओगे तो डैशबोर्ड है, देन प्रोफाइल मैनेजर, माई ई कैश और देन ऑर्डर और देन जनरलॉजी। जनरलॉजी पे जब आप सिलेक्ट करते हो तो दो ऑप्शन ओपन होते हैं। पहला है आपका ग्राफिकल व्यू। आप गए ग्राफिकल व्यू पे, वहाँ जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपको 3 स्ट्रक्चर ओपन मिलेगा, 001, 002, देन 003। इसके बाद आप 02 पे क्लिक करते हैं और 03 पे क्लिक करते हैं। तो अगर आपने मेरा प्लान प्रेजेंटेशन वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैंने जो 3 स्ट्रक्चर की बात की है वो सेम ऐसे होता है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस कंपनी दे देती जिनको ऊपर आप आईडी लगा सकते हो। तो आप यहाँ देखिए 01 का पूरा लेफ्ट मतलब 02 उसका लेफ्ट हो गया, 03 उसका राइट हो गया। बट जब मैं बात करता हूँ 02 के रिस्पेक्ट में तो उसके लिए लेफ्ट अलग है, उसका राइट अलग है और सेम एज इट इज आपका 03 का भी लेफ्ट और राइट अलग है। तो अब चूंकि ये नई आईडी है तो हम यहाँ पे कहीं पर भी, चूंकि चारों जगह अभी खाली है तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ इस आईडी को प्लेस कर सकता हूँ। बट हाँ, अगर यहाँ मैं मान के चलूँ कि ऑलरेडी यहाँ पे सारे लोग लगे हुए हैं और फिर मुझे अपनी आईडी लगानी है तो आप पहला तरीका तो ये हुआ कि आप देख लें आपकी कौन सी टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है, आप उधर जाके आईडी लगाएं। या आपको एक और तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस तरफ आईडी लगानी है। तो आप जाइए अपने कर्सर को लेके जाइए 01 पे। जैसे आप 01 पे लेके जाएंगे यहाँ पे आपको एक विंडो ओपन होगा जो दिखाता है प्रीवियस वीक और प्रेजेंट वीक। PSV हुआ आपका पर्सनल सेल्स वॉल्यूम, LSV हुआ आपका लेफ्ट का। PSV मतलब जो आपने खुद ने अपना जो ऑर्डर लगाया था वो यहाँ पे दिखाता है, क्योंकि ये 2 हफ्तों से इन्होंने ऑर्डर नहीं लगाया तो यहाँ PSV जो दिख रहा है वो 0 है। LSV होता है लेफ्ट साइड का सेल्स वॉल्यूम। चूंकि लेफ्ट में कोई टीम नहीं है सो वहाँ भी 0 है। राइट में भी इनकी कोई टीम नहीं है इसलिए RSV भी 0 है। बट कैरी फॉरवर्ड CFL कैरी फॉरवर्ड लेफ्ट का जो बिजनेस है वो 2516 दिखा रहा है। अभी आप देखिए कि यहाँ टीम में तो कोई है नहीं, नीचे ऑर्डर लगा नहीं, तो फिर 2516 क्यों दिखा रहा है। तो बहुत अच्छी बात यह है कि आप अपनी आईडी पे जितना भी ऑर्डर लगाते हो वो भी आपका काउंट होता है। अभी कैसे काउंट होता है, जब आप फर्स्ट टाइम अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हो तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में शिफ्ट होता है। अगर लेफ्ट में पहले से कोई ऑर्डर लगा हुआ है तो फिर वो बाय डिफॉल्ट आपका वीकर साइड में जाता है। बट मैक्सिमम टाइम ये लेफ्ट में ही शिफ्ट होता है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तब आपके नीचे ऑर्डर नहीं होते। अगर हैं तो राइट में जाएगा, नहीं है तो लेफ्ट में जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट वाला आपका 2516 दिखा रहा है। अगेन राइट में कोई नहीं इसलिए 0। अब अगली जो आप देख रहे हो टोटल लेफ्ट सेल्स वॉल्यूम, पूरा टोटल होता है प्रेजेंट वीक का आपकी लेफ्ट राइट सब मिला के 2516 हुआ। अभी राइट में कोई आईडी नहीं है, ठीक है। अब हमें कैसे वर्क करना है,
हमें हमेशा आपने देखा है प्लान में कि लेफ्ट और राइट बैलेंसिंग के हिसाब से आपको पेमेंट या आपका इनकम आता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लेफ्ट में 2516 दिखा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने राइट से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मुझे अब जाना है राइट में, 03 के भी मैं राइट। तो कोशिश आप करें जब आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप 01 पे अगर आप एक साथ 4 लोगों को नहीं ओपन कर रहे हो तो सबसे पहले आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाएं या एक्सट्रीम राइट पे जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट में बिजनेस है तो मैं अभी राइट में आईडी लगा रहा हूँ। तो अब आईडी कैसे लगती है वो हम देखते हैं। आपको सिंपल जिस भी जगह पे, ठीक है, मैं अभी राइट पे जा रहा हूँ, बट आप कहीं पे भी जहाँ भी आप जाना चाहते हो, जिस भी जगह पे आपको आईडी प्लेस करना है आप उस पे जाके क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने राइट पे क्लिक किया एक नया पेज ओपन हुआ। इस नए पेज के ऊपर मुझे स्पॉन्सर आईडी लिखना है। ठीक है, अभी क्योंकि ये रैंडम में एक आपको ट्रायल दिखा रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे अपनी आईडी नंबर लिख रहा हूँ क्योंकि वो मुझे याद है। ये हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं वहां 01 ही आपको यूज करना है। ठीक है, यहाँ अगर किसी और का जिन्होंने अगर किसी से बात की हुई है उनका रेफरेंस है तो उनकी आईडी आएगा, बट हमेशा ध्यान रखिए वो 001 मतलब 01 से ही आपको स्पॉन्सर करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक रैंडम अपना नाम बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए अपलाइन एसोसिएट आईडी बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा। अब 03 कौन हो गया, 03 इस नई आईडी का अपलाइन हो गया और स्पॉन्सर कौन हुआ, नीलेश शर्मा। तो यहाँ अच्छी बात क्या हुई कि व्यक्ति आप कहीं भी जाके आप नीचे जाके भी आप अपने स्पॉन्सरशिप से किसी और को आप प्लेस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि उन्हीं का नंबर आपको यूज करना है, आप खुद कहीं भी जाके अपनी आईडी को लगा सकते हो। देन प्लेसमेंट ऑलरेडी हमने राइट डिसाइड किया है। अगर मैं इसमें इसके बाद आता है अप्लाई फॉर। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है सिंगल रजिस्ट्रेशन, एक होता है ट्राइपॉड रजिस्ट्रेशन। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता है कि हम सिंगल रजिस्ट्रेशन पे जब जाते हैं तो हम सिर्फ 2 आईडी पे काम कर सकते हैं, 2 जगह पे काम कर सकते हैं, बट जब हम ट्राइपॉड से स्टार्ट करते हैं तो हम 4 जगह से काम कर सकते हैं। तो आपको जब आप आईडी लगाते हो जिस व्यक्ति की, उसे आपको थोड़ा सा काउंसलिंग करने की जरूरत है। आपको ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि वो व्यक्ति बिजनेस के लिए सिस्टम में आ रहा है या वो सिर्फ यूजर है। अगर पर्सन बिजनेस के लिए आ रहा है तो आपको हमेशा ट्राइपॉड से ही रजिस्ट्रेशन करना है। अगर व्यक्ति आपको कोशिश ये करना है, क्योंकि देखिए नए व्यक्ति को नहीं पता होता सिंगल और ट्राइपॉड का डिफरेंस क्या होता है, ये बात आपको पता है। तो कोशिश कीजिए आप उसको कन्विंस कर सके ट्राइपॉड से, क्योंकि अगर एक बार आपने सिंगल आईडी का रजिस्ट्रेशन कर दिया उसके बाद अगर वो व्यक्ति भी बोलता है आपको कि हाँ मुझे ट्राइपॉड करना है, तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि सिस्टम में ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड हो चुका होगा। ओके, सो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि हर व्यक्ति से बात करने के बाद आप उसका ट्राइपॉड का ही रजिस्ट्रेशन आप करें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ट्राइपॉड को सिलेक्ट किया, देन मैंने गो किया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। अब स्पॉन्सर आईडी किसकी आई, जो मैंने डाली थी। ठीक है, यहाँ पे जो भी व्यक्ति स्पॉन्सर कर रहा है उसकी आईडी आएगी। अपलाइन आईडी कौन सी आ गई, 03, क्योंकि ये जो आईडी प्लेस होगी वो 03 के नीचे जा रही है। प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, राइट में। स्पॉन्सर नेम आ गया, अपलाइन का नाम आ गया और अप्लाई फॉर, आपने ट्राइपॉड के लिए अप्लाई किया। अब यहाँ से सिंपल आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। मैं एक जो मेरे पास डिटेल अवेलेबल है मैं वो आईडी प्लेस कर देता हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। मेरे पास एक डिटेल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये है मिस हिमांशी की। तो हम अब यहाँ पे इनकी डिटेल प्लेस करते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब आप आईडी के डिटेल डाल रहे होते हो तो वहाँ कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो, क्योंकि नाम की स्पेलिंग में अगर आप गलती करते हो तो वो एडिट आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश आपको करना है कि डेट ऑफ बर्थ और जो व्यक्ति है जिसकी आईडी आप लगा रहे हो उसकी स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये हो गया हिमांशी मेहरा जी की हम आईडी लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सिलेक्ट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपको जाना है, जो मेरे पास है इनका वो मैं डाल देता हूँ। इसके बाद है इसमें 01, ये डेट ऑफ बर्थ भी मैं रैंडमली डाल रहा हूँ आपको से एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये हो गया। देन मुझे एड्रेस पे जाना है। एड्रेस में आपको बता दूँ कि आपको कैसे लगाना है। एड्रेस में आप जो भी इन्होंने जो एड्रेस दिया हुआ है आप उस पर जा सकते हैं। ठीक है, आप जो भी यहाँ पे आप लगाते हो XYZ जो भी सिटी है, मैं एक सिंपल रैंडम यहाँ पे अजमेर का डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप जाइए, जैसे ही आपने एड्रेस डाला सिटी आपको लिखना है सेम, आप यहाँ पे अजमेर लिख दीजिए।
इसके बाद आपको जाना है पिन कोड के ऊपर, जो वहाँ का है राजस्थान का, वो आप डाल सकते हैं। ये आपने डाला। स्टेट ध्यान रखिएगा, स्टेट भी डालते समय आपको गलती नहीं करना है, स्टेट भी आप कभी चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा मैंने राजस्थान सिलेक्ट किया। उसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है क्लाइंट का, जिस भी नंबर के ऊपर आप उनको मैसेज भिजवाना चाहते हो। हमने यहाँ पे क्लाइंट का नंबर, जिनकी आईडी हमें प्लेस करनी है, उनका हमने लिख दिया, मोबाइल नंबर हो गया। देन अभी आप देखिए यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल दी हुई है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप इमीडिएट डाल सकते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। ये एक साइड का हमने फिल कर लिया। अब यहाँ पे आता है नॉमिनी। अब नॉमिनी में आप जब भी डालते हो, आप नॉमिनी में अपने फैमिली मेम्बर, अपने पार्टनर या आप किसी का भी यहाँ पे नाम ले सकते हो। मैं यहाँ पे इनका सिस्टर का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देन इसके बाद एज आता है, तो नॉमिनी की क्या एज है वो अब यहाँ पे आपको लिखना है। नॉमिनी से आपका रिलेशन क्या है वो आपको लिखना है। देन पासवर्ड। अब पासवर्ड आप अपनी चॉइस से कोई भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, बट अभी स्टार्टिंग में जब आप किसी और के लिए आईडी प्लेस कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा इजी आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, मतलब आपका पासवर्ड थोड़ा इजी रहे ताकि उनके लिए भी आसान हो और आपके लिए भी। बाद में आप इसको एडिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको जाके इसको ओके करना है, ताकि कंपनी आपसे परमिशन मांगती है कि वो मैसेज आपको दे सके। देन आपको प्रीव्यू के लिए आगे भेजना है। जैसे ये डिटेल के लिए वापस आता है तो एक बार मैं फिर आपको बोलना चाहूँगा कि जो डिटेल आपने फिल की है, स्पेशली आपका जो नाम आपने लिखा है, इसकी स्पेलिंग और उसका डेट ऑफ बर्थ, और साथ ही साथ वो किस स्टेट से है, ठीक है। तो मैं ये देख लेता हूँ, ये मेरा कंप्लीट है। देन आगे मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ, स्क्रीन के ऊपर मुझे एक मैसेज मिलेगा। ये सिंपल, ये आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब ये वैसे तो मैसेज जिस व्यक्ति की आपने आईडी लगाई उन तक पहुंच जाता है, बट मैं जो प्रैक्टिस मेरे पास में है वो ये है कि मैं इस स्क्रीन का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और ये स्क्रीनशॉट में उस व्यक्ति को मेरे एंड से भी भेज देता हूं, ताकि अगर मैसेज पहुंचने में देर लगे तो उसे इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उसे आईडी प्लेस हो चुकी है। अभी ये आईडी लगी। अब आप देखिए ये पेज मैंने क्लोज किया। अब मैं वापस यहाँ पे आप देखोगे सेम अभी कुछ आईडी प्लेस नहीं नज़र आ रही है। इसको आपको बस वापस एक रिफ्रेश मारना है। आप चाहें तो इस पर वापस आप क्लिक करेंगे, फिर आप वापस क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे नई आईडी प्लेस होते दिख रही है, ठीक है। अभी यहाँ से ये नया विंडो ओपन होगा। जैसे ही आप कर्सर लेके जाओगे वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि हाँ ये नई आईडी ऑलरेडी आपकी प्लेस हो चुकी है। तो सिंपल ये प्रोसीजर है। आपको मैं फिर से एक बार रिपीट करा दूँ। सिंपल अपनी आईडी, जिस भी आईडी के नीचे आपको जाना है या आप कहीं से भी जाएं, आप आईडी को ओपन करेंगे, वहाँ पे आप जाएंगे नीचे जनरलॉजी में, वहाँ पे जाइए ग्राफिकल व्यू में। ग्राफिकल व्यू पे जैसे ही आप पहुँचते हैं आपको स्ट्रक्चर ओपन हुआ दिखेगा। 02 पे आप क्लिक करेंगे तो 02 के लेफ्ट राइट ओपन होंगे। 03 पे आप क्लिक करेंगे, ये भी बता देता हूँ, सेम ऐसे ओपन होता है। आपने 02 पे क्लिक किया तो यहाँ ओपन हो गया, 03 में क्लिक किया यहाँ ओपन हो गया। अब आगे की क्या प्रोसीजर होगी, मान लो आपने ऑलरेडी एक साइड में लगा दिया। अब जैसे ही मान लो ये आईडी एक्टिवेट होती है जितने भी अमाउंट से, फिर जब आप यहाँ पे विंडो पे जाएंगे फिर आपको यहाँ पे एक्सेक अमाउंट को दिखा देगा। सो जब भी आप आईडी लगाते हैं तो मैंने आईडी लगाने की प्रोसेस आपको बता दी कैसे लगानी है, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि आपको देखना कैसे है कि मुझे आईडी किस तरफ लगानी है। तो सिंपल है, आप जिस भी आईडी पे जाके कर्सर लेके जाओगे उसका पावर और वीकर, मतलब कौन से साइड में अच्छा ज़्यादा बिजनेस है, किस तरफ कम है, वो आप देख के आसानी से अपनी आईडी को लगा सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। हम बाकी चीज़ों के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं आपको टाइम पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि बिना इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरे बताने के पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तो इस मेरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं आपको अच्छे वीडियोज़ और आपकी नॉलेज को मैं अपडेट कर सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।